वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 सितंबर 2018 और 27 सितंबर 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने अनअकैडमी पे अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जन धन दर्शक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में हमारे प्रेजेंट टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने जन धन दर्शक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वित्त मंत्रालय और एनआईसी ने मिलकर इस ऐप को बनाया है। इस ऐप का नाम है जन धन दर्शक ऐप। अब माइंड में तुरंत आया होगा कि ये ऐप काम क्या करेगी। तो इंडिया में जितने भी फाइनेंस सर्विस टच पॉइंट हैं उनका आप पता लगा सकते हो इस ऐप से। यानी कि ये आम आदमी के लिए एक गाइड की तरह काम करेगी ये ऐप। इस ऐप का नाम है जन धन दर्शक ऐप। अब मैंने एक नाम बोला, वित्त मंत्रालय और एनआईसी ने मिलकर। अब ये जो एनआईसी है इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। क्या होती है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। और प्रेजेंट टाइम पे एनआईसी की महानिदेशक हैं नीता वर्मा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो को हमने टारगेट रखा था 39,000 लाइक का। आपने टारगेट पूरा तो किया लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगाया। तो आज के इस वीडियो का हम फिर से टारगेट रखते हैं 39,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर किया करो। और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। अच्छा, आपके माइंड में जरूर आता होगा कि सर ये बार बार लाइक के लिए क्यों बोलते हैं। होता क्या है, लाइक देख के इंसान का मोटिवेशन बढ़ता है। और मेरे साथ भी यही है, मैं भी लाइक देखता हूं तो लाइक देखकर मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और फिर और मन से काम करने का मन करता है। इसलिए आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिया करो। और मैं आपसे बोलता हूं, हर दिन मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन हर दिन अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। इस रूल को आप फॉलो करो। मैं आपको डेली बोलता हूं, हर दिन अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 से 2028 तक को नेल्सन मंडेला शांति दशक किसने घोषित किया है? तो अभी हाल ही में 2019 से 28 को नेल्सन मंडेला शांति दशक घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे और उन्होंने शांति के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया था। और इसी वजह से 2019 से 28 ये जो दशक है इसको नेल्सन मंडेला शांति दशक घोषित कर दिया है यूनाइटेड नेशन ने। अच्छा, नेल्सन मंडेला से एक क्वेश्चन और बनता है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है और कब मनाया जाता है मैंने आपको बताया था। ये हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। और जब ये मनाया गया था मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया था। अब ये दशक घोषित किया है यूनाइटेड नेशन ने। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में फिर से मैं आपको बताता हूं, अगर आपको याद हो गया है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ये अभी हाल ही में अक्टूबर में इंडिया आने वाले हैं। जब ये आएंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप याद रखिए एंटोनियो गुटेरस हैं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संवैधानिक महत्व के केसों की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति किसने दी है? तो अभी हाल ही में जो संवैधानिक महत्व के केस होते हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है ये जानने का हक है आम लोगों का। इसीलिए जो संवैधानिक महत्व के केस हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग करने की अनुमति दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट का नाम आया है तो प्रेजेंट टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के अगले नए चीफ जस्टिस कौन होंगे।
तो जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के अगले नए चीफ जस्टिस होंगे। इनका नाम आप याद कर लीजिए। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे कौन है चीफ जस्टिस? दीपक मिश्रा है प्रेजेंट टाइम पे, अगले होंगे रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फैसला दिया है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है? तो अभी हाल ही में यह फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराना अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, आधार कार्ड का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और ये एक ऐतिहासिक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो आप रिटर्न फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, उसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। आपको पैन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है और जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम है उनके लिए गवर्नमेंट आपसे आधार कार्ड मांग सकती है। इतनी चीजों के लिए तो गवर्नमेंट को ले सकती है आधार कार्ड, लेकिन किन किन चीजों के लिए नहीं ले सकती? जो बैंक के लिए आधार मांगते हैं ये अनिवार्य बिल्कुल नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और जो आप सिम लेने जाते हो उसके लिए जो आधार कार्ड मांगते हैं वो भी अनिवार्य नहीं है। आप चाहो तो दो, आप नहीं चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, ये बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। और इसके अलावा एक और ऐतिहासिक बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो आप बच्चों का एडमिशन कराने जाते हो उस टाइम आधार कार्ड मांगते हैं, वो भी अनिवार्य नहीं है। आपकी चॉइस है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, कोई भी नेसेसरी नहीं है कि बच्चों के एडमिशन के टाइम पे आपसे आधार कार्ड मांगा जाए। और इसके अलावा एक और बात कही है कि अगर किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो जिन अधिकारों के लिए अनिवार्य भी है वहां भी आप बच्चे से नहीं मांग सकते। बच्चों के लिए ये छूट दी है। अगर बच्चे के पास नहीं भी है तब भी अगर उसे कोई भी लाभ मिल रहा है तो उस लाभ से आप वंचित नहीं कर सकते, उसके लिए आप कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो इतना ये फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये फैसला आप याद कर लीजिए क्योंकि आधार कार्ड का केस सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे समय से चल रहा था, अब इसका फैसला आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार्कलेज रून इंडिया रिच लिस्ट 2018 में लगातार 7वीं बार कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो अभी हाल ही में बार्कलेज रून इंडिया रिच लिस्ट 2018 में टॉप पर रहे हैं मुकेश अंबानी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा कि ये बार्कलेज रून इंडिया रिच लिस्ट क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन को शामिल किया जाता है और ऐसे रिचेस्ट पर्सन को शामिल किया जाता है जिसकी शुद्ध इनकम 1000 करोड़ से ज्यादा है। कितना? 1000 करोड़ से जिसकी शुद्ध इनकम ज्यादा है उसी को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब इस लिस्ट में लगातार 7वीं बार टॉप पे रहे हैं मुकेश अंबानी। इनकी शुद्ध इनकम कितनी है? 3,71,000 करोड़। दूसरे नंबर पर रहे हैं एसपी हिंदुजा, ये लंदन में रहते हैं लेकिन इंडियन हैं और इनकी शुद्ध इनकम कितनी है? इनकी शुद्ध इनकम है 1,50,000 करोड़। और तीसरे नंबर पर रहे हैं लक्ष्मी निवास मित्तल, यानी कि LN मित्तल, और इनकी शुद्ध इनकम कितनी है? 1,14,500 करोड़। तो ये है बार्कलेज रून इंडिया रिच लिस्ट। इसमें लगातार 7वीं बार टॉप पे रहे हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का उद्घाटन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 हुआ कहां पे है? तो ये जयपुर में हुआ है और इसका उद्घाटन हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया है। अच्छा, M वेंकैया नायडू का नाम आ गया तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। कई बार पूछा जाता है कि वेंकैया नायडू कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो व्यक्ति वाइज ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और कार्यकाल वाइज अगर आप देखोगे तो ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अब दो का अंतर कैसे आया? जैसे अगर कोई व्यक्ति लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रह लिया तो व्यक्ति तो एक ही है लेकिन कार्यकाल 2 हो गए, इसीलिए कार्यकाल वाइज ये 15वें नंबर के हैं और व्यक्ति वाइज देखा जाए तो ये 13वें नंबर के हैं। ये भी आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऐतिहासिक मिशन में क्षुद्र ग्रह पर किस देश ने रोवर्स भेजे हैं? तो ये भेजे हैं जापान ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आपके माइंड में आया होगा कि ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो ग्रहों के बीच में जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं और इन्हीं की सतह को एनालाइज करने के लिए ये रोवर्स भेजे हैं जापान ने। जापान की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने ये रोवर्स भेजे हैं और ये क्षुद्र ग्रहों की सतह को एनालाइज करेंगे और डाटा भेजेंगे।
अब ये जापान ने भेजे हैं, तो फिर से मैं आपको जापान के बारे में बता देता हूँ। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको याद हो गया है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। ये देखिए, ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। और एक क्वेश्चन और बनता है जापान से कि जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंद्र यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है नेपाल की कैपिटल काठमांडू में, इंद्र यात्रा उत्सव। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में ये इंद्र यात्रा उत्सव शुरू हो गया है और ये 8 दिन तक चलेगा। आप जानते हैं इंद्र को बरसात का देवता कहा जाता है, तो बरसात के लिए और नई फसल के लिए ये उत्सव मनाया जाता है, इंद्र यात्रा उत्सव नेपाल में, और ये अभी काठमांडू में शुरू हो गया है। फिर नाम आया है नेपाल का, तो फिर से मैप में देखिए, ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, लेकिन फिर भी रिवाइज करिए। जब मैं नहीं थकता हूं रिवाइज कर करके, तो आप कैसे थक सकते हो? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला जेवलिन थ्रो में शर्मिला कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में महिला जेवलिन थ्रो में शर्मिला कुमारी ने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 58th नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीता है महिला जेवलिन थ्रो में शर्मिला कुमारी ने। आप इमेज में देखिए, ये है शर्मिला कुमारी और ये जेवलिन थ्रो की प्लेयर हैं। अच्छा, नाम आया है जेवलिन थ्रो, तो एक और नाम आपके माइंड में आ जाना चाहिए, नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, और एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में ये इंडियन फ्लैग बियरर भी थे। तो नीरज चोपड़ा नाम आप याद रखिए। जेवलिन थ्रो सुने तो ये दो नाम आपके माइंड में आ जाना चाहिए, नीरज चोपड़ा और शर्मिला कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी सेना का कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एम नरावने को पूर्वी सेना का कमांडर नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही हैं एम नरावने, और इनको अभी हाल ही में पूर्वी सेना का कमांडर नियुक्त कर दिया गया है। अब मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जानबूझ के एक नाम और लिखा है, अनिल खोसला। इनको अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम भी आप याद कर लीजिए। अनिल खोसला को इंडियन एयरफोर्स का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एसिड हमला पीड़ित महिलाओं के लिए योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा ने एसिड हमला पीड़ित महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये योजना क्या है? इस योजना में जो एसिड पीड़ित महिलाएं और बालिकाएं हैं, एसिड अटैक से पीड़ित जो महिलाएं और बालिकाएं हैं, उनको पेंशन दी जाएगी। तो ये है योजना, और इसको शुरू किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो आप मैप में देखिए, ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ और किसकी कैपिटल है? पंजाब की और कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के गवर्नर आप याद रखिए, क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा के गवर्नर चेंज हुए हैं, और नए गवर्नर कौन बने हैं? सत्यदेव नारायण आर्य। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IORA की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो अभी हाल ही में IORA की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी दिल्ली NCR में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अक्टूबर के पहले वीक में ये बैठक होगी, और कहाँ होगी? दिल्ली NCR में। अब मैंने इस क्वेश्चन में ये टर्म लिखा है IORA, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो इसकी अभी हाल ही में दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक होगी दिल्ली NCR में। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने PMJAY की शुरुआत कहां से की है? तो ये शुरुआत की झारखंड से, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में वर्ल्ड फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।
और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो का टारगेट जरूर आप याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है 39,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।